माय स्वीट हार्ट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ एक बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, स्वस्थ होंगे और अपने लव लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, अपने लवर के साथ बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मगर आप लव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं और वो इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आइए अपने कार्ड्स अनफोल्ड करते हैं, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या लिखा है आज। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की रीडिंग बताइए। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स की रीडिंग में क्या लिखा है। यूनिवर्स में बताइए मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस समय उनके बारे में। चलिए, टॉप ऑफ द डेक इज द टावर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। मिडल ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। अभी जो मुझे एक चीज़ दिख रही है ना साफ साफ, तो ये चीज़ दिख रही है कि आप दोनों ना एक दूसरे से इस टाइम पे डील नहीं करना चाहते। लाइक अगर आप दोनों में कुछ गैप आ रखे हैं ना, आप दोनों में कोई डिफरेंस आ रखे हैं, तो वो कुछ इस तरह से हैं कि आप दोनों एक दूसरे से शायद बात नहीं करना चाह रहे। आप दोनों शायद चाह नहीं रहे इस समय एक दूसरे से, मतलब सिचुएशन से एक दूसरे से डील किया जाए, ठीक है ना। आप उनसे बात कर रहे हो ना वो आपसे बात कर रहे हैं, ना आप कोई एक्शन ले रहे हो उनकी टुवर्ड्स, ना वो कोई एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ। आप दोनों में ना जैसे कोल्ड वॉर चल रही है। लाइक अगर उन्हें आपसे गिले शिकवे हैं तो आपको भी उनसे गिले शिकवे हैं। देखिए, 2 फाइटर्स हैव केम एंड 2 वॉरियर्स हैव केम, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके रीजंस और हैं कुछ उनसे गिला शिकवा होने का, और उनके रीजंस कुछ और हैं। बिकॉज देखिए, वो जो है ना इस टाइम पे ना कंफ्यूज है थोड़े। वो बार बार ना पास्ट में झांक के देख रहे हैं। यस यस यस, उनको ना आपकी जो प्रीवियस मोमेंट्स थी ना, आप दोनों की जो प्रीवियस पास्ट में जो आप दोनों के साथ बिताए हुए पल थे, उनकी बहुत याद आ रही है। वो गाना है ना कि दसा रोज़ की करौंदे लिप नीचे तेरे 2 ब्लैक डॉट्स, तो वही वाली बात है कि उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और वो अपनी जो पास्ट में आप दोनों ने साथ में फिज़िकल मोमेंट्स बिताई हैं, जो आपने सेक्सुअल मोमेंट्स बिताई हैं साथ में, जब आप दोनों बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी थी आप दोनों के बीच में, उन मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं अभी। लाइक आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो उनके ना दिलो दिमाग पर हावी हो रही है। उनको याद आ रहा है कि मतलब पास्ट में आप दोनों की क्या चीज़ें गलत गई एंड उनको क्या चीज़ें सही करनी चाहिए थी, एंड आप दोनों का कितना अच्छा पोटेंशियल था, आप दोनों का कितना अच्छा रिश्ता हो सकता था, आप दोनों का लाइक आगे चल के शादी हो सकती थी। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको क्या चीज़ें सही करनी चाहिए थी जो उन्होंने गलत करी। और आपकी लाइक आपका जो चार्म है उसकी तो उनको याद आती ही है। बिकॉज आपका जो प्यार था वो तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ गया उनके दिलो दिमाग के ऊपर। देखिए, रिश्ता ना बहुत स्ट्रॉन्ग था आप दोनों का। उन्होंने वॉक ओवर किया तो उनको इस चीज़ का ना कहीं रिग्रेट है। बिकॉज लाइक उनको ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ़ बनाऊँ, बैलेंस बना के रखने के लिए अपनी लाइफ में ना मैंने कहीं ना बेवकूफ़ी करी है। आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था और चीज़ें ना बहुत सही की जा सकती थी। लाइक चीज़ों को ना बिल्कुल अलग डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता था अगर वो थोड़े से समझदार बनते तो उनको इस चीज़ का रिग्रेट है कहीं ना कहीं। देखिए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ अगेन से कि ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस, बिकॉज ये एनर्जीज़ ना मैं आपके लिए एक्सक्लूसिवली लाया हूँ, बहुत एक्सक्लूसिव एनर्जीज़ लाया हूँ आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ लेके आया हूँ यूनिवर्स से मांग के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो दीज एनर्जीज़ विल रेजोनेट विद यू। तो मैं यह बता रहा था कि आपके जो पार्टनर है ना वो रिग्रेट में इस समय आपके लिए, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सही जा सकती थी मगर गलत चली गई कहीं ना कहीं। देखिए, एक टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। अगर आप दोनों के बीच में इस समय दूरियां हैं ना, तो वो फ्यूचर में कहीं ना मुझे क्लोजनेस में बदलती हुई दिख रही हैं।
बिकॉज अभी आप दोनों में ना लाइक जैसे देखिए आग लगी हुई है एक बिल्डिंग में, आप देख रहे हैं टावर में आग लगी हुई है, तो इसलिए ना अभी आप दोनों में ना वो दूरियां कहीं ना कहीं आ गई। बिकॉज द फर्स्ट कार्ड वॉज द टावर एंड द सेकेंड लास्ट कार्ड, थर्ड लास्ट कार्ड इज़ द सन। देखिए मिडल ऑफ द टॉप डेक में आया है द सन, तो सन की एनर्जी आप दोनों को ब्लेस कर रही है। देखिए जो आपके जो पार्टनर है ना, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना उन्होंने बेवकूफ़ों वाला बिहेवियर किया है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। अगर आप मेल है तो फीमेल के लिए और फीमेल है तो मेल के लिए है। आपके जो भी पार्टनर है जो इस समय आपके दिमाग में है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उनके लिए रीडिंग। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तभी के लिए है ये रीडिंग। फटाफट इन एनर्जीज को क्लेम कीजिए, क्लेम दिस एनर्जीज लिखिए कमेंट्स में, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं ऐसी एनर्जीज आपके लिए रोज़ लेके आऊँ, यूनिवर्स से आपके लिए पॉजिटिविटी मांगूँ, यूनिवर्स को कहूँ कि आपको ब्लेस करे, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को ब्लेस करे, जिन्होंने मेरा बेल आइकन प्रेस किया उनको एक्स्ट्रा ब्लेस करे, एंड जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी ब्लेस करे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसी एनर्जीज लेके आऊँ। देखिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो भी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोगों का ही सब्सटेशन हुआ होगा, बट मेजॉरिटी में हो सकता है कि कहीं ना एक डिफरेंस आने के चांसेस है। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सबका नो कांटेक्ट होगा इस टाइम पे, बट कहीं ना आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय। ऐसा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। बिकॉज या तो आप लोग बहुत कम बात कर रहे हो और दूरियां चल रही हैं, या सिचुएशन बहुत ख़राब है, या पूरी तरह सेपरेशन चल रहा है। मेजॉरिटी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैं उनके एनर्जीज बता रहा हूँ। बेसिकली अगर यूनिवर्स आपको वीडियो दिखा रहा है ना, उसका कुछ रीज़न है। यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन रीजन्स, डिवाइन हैज़ इट्स ओन रीज़न। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इसका भी कोई रीज़न है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इसका भी यही रीज़न है कि आपके ना प्रॉब्लम्स चल रही हैं अभी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर और आप में कहीं ना एक गैप आ रहा है, एंड यूनिवर्स वांट्स टू सॉर्ट आउट दैट। यूनिवर्स उन चीज़ों को सही करना चाहता है, तभी वो ये वीडियो आपको दिखा रहा है। क्योंकि आपके और आपके पार्टनर की ना एनर्जी में को एकदम से ना बिल्कुल मिररिंग दिख रही है। लाइक अगर आप गुस्सा है तो वह भी गुस्सा है, अगर आप नाराज़ है तो वह भी नाराज़ है। लाइक ऐसा नहीं हो रहा कि अगर एक गुस्सा दूसरा उसको मना रहा है। लाइक जैसे मैंने पहले ही बताया कि द नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स के ना चाहिए, और बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज सिटिंग देयर, तो कोई थर्ड पार्टी इज़ देयर बिटवीन यू, जिसने कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर को भड़काया हो। वो कोई फ्रेंड हो सकता है या उनकी फ्रेंड हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो जिसने आपको भी थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स ना दी हों, या आपके पार्टनर की कोई मदर हो सकती है। मतलब उनका कोई पर्सन है उनकी लाइफ में जो उन पे लव इंटरेस्ट आता हो सकता है। बट कोई पर्सन है जो थर्ड में, जो आप दोनों में कहीं ना कहीं झगड़ा करवा रहा है। आप दोनों में झगड़ा करवाने के पीछे कोई ना कोई थर्ड पर्सन है। चाहे वो अगर वो मेल है तो कोई फीमेल पर्सन है, और अगर वो फीमेल है तो उनकी लाइफ में कोई मेल पर्सन है, और वो नहीं चाहता कि आप दोनों साथ हो। और इस वजह से ना आप दोनों कहीं ना किसी की चाल को समझ नहीं पाए। किसी ने चाल चली आप दोनों के साथ और आप उनकी चाल में आ रहे हो इजीली। और मुझे ना ये भी बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन पुरानी यादों में खोए हुए हैं, आप पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुराने आप दोनों के डेज को याद कर रहे हैं, पुराने आप दोनों के प्रॉक्सिमिटी को याद कर रहे हैं, पुराने आप दोनों के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को याद कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं ये पर्सन, पुराने जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड करे हैं, जब आप दोनों घूमने फिरने गए थे कहीं पे। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है किसी ऐसी जगह पे गए थे जहाँ बहुत सारे और लोग भी दिख रहे हैं मुझे। लाइक हो सकता है वो मेला हो, या कोई शादी हो, या कोई मूवी हो। मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा और लोग थे। हो सकता है कोई ट्रेड फेयर हो, वहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कोई फूड कोर्ट हो, मॉल हो, वहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, और आप दोनों मतलब एक दूसरे के साथ बैठे हैं। वो आपको छेड़ रहे हैं, आप दोनों हंस रहे हैं, वो आपको टच कर रहे हैं या कर रही हैं, एंड यू आर ऑल्सो इन प्योर जॉय। या बहुत ज़्यादा हैप्पी, वो उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं, उस डे को बहुत याद कर रहे हैं या कर रही हैं।
मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि ना वो उनको उस टाइम की बहुत याद आ रही है इस समय, जस्ट राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। जब इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं तब उनको उस टाइम की बहुत याद आ रही है जब आप दोनों इकट्ठे गए थे। मे भी हो सकता है मॉल में गए हो, मेले में गए हो, या फिर मूवी पे गए हो, वहाँ पे वो आपको छेड़ रहे थे या छेड़ रही थी, एंड यू वर लाफिंग एंड आप दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे वहाँ पे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। बहुत प्योर एनर्जीज दिख रही है मुझे उस समय की ना, और वो प्योर एनर्जी इस टाइम पे उनके माइंड पे हैवी हो रखी है, उस टाइम पे उनके हार्ट पे हैवी हो रखी है। बट मुझे ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि उनको ना ऐसा लग रहा है कि पास में चीज़ें बहुत अच्छी थी और चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता था। यस यस यस, थिंग्स कुड हैव टेकन अ गुड टर्न, बट उनकी वॉक अवे करने की वजह से, उनके कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनने की वजह से, उनके कहीं ना कहीं गलत पाथ पे चलने की वजह से चीज़ें थोड़ी सी गलत चली गई। जो आपके साथ बहुत पोटेंशियल था, एक उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत अच्छा पोटेंशियल था, आप दोनों की शादी का भी पोटेंशियल दिख रहा था उन्हें, एंड चीज़ें ना कहीं गलत टर्न ले गई, बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक गलत टर्न ले लिया। ऐसा अभी वो फील कर रही हैं इस समय, वो फील कर रही हैं इस समय राइट नाउ, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनकी गलती की वजह से आप दोनों में कहीं ना कहीं डिस्टेंस आया है। तो चलो एक बात अच्छी है कि ये अपनी गलती मान रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, यस, और पीछे देख रहे हैं आपकी तरफ। आप दोनों की हैप्पी मोमेंट्स, आप दोनों की जो पॉजिटिव एनर्जी थी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से वो बहुत ज़्यादा हेड ओवर हील्स थे, लाइक आपकी पॉजिटिव एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव वाइब्स में आ गए थे, ये भी उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का फैसला किया था तो नाउ दे आर चेंजिंग देयर माइंड। ओके, हाँ, ओके, ठीक है। तो इनको ना ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना बचपना दिखाया आपसे दूर जाने में, इन्होंने कहीं ना अपने बचपने में ना आपसे गैप कर लिया, आपसे सेपरेशन कर ली, और वो चीज़ ना बिल्कुल भी सही नहीं थी। इनको ऐसा अब लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, उनका ना पूरी तरह चेंज ऑफ माइंड हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे से दूर हो गया है या हो गई है, अब इसको मेरी याद नहीं आती, अब इसने मुझे छोड़ दिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बहुत याद करते हैं या करती हैं, और इस समय भी आपको याद कर रहे हैं, इस समय आप दोनों की पॉजिटिव मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ और बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये दोनों, आप दोनों का जो फिज़िकल कांटेक्ट था उसको बहुत याद कर रहे हैं। लाइक आपकी एक्चुअली ना एनर्जीज बहुत ज़्यादा ना इनकी माइंड पे हैवी हो रखी थी, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि ना वो एनर्जी ना अब इनकी लाइफ से कहीं ना कहीं मिसिंग है। जो एक आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी का जो इम्पैक्ट था इनकी लाइफ के ऊपर, इनके दिल के ऊपर, इनके दिमाग के ऊपर, अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो वाला जो इम्पैक्ट है ना, जो एम्प्रेस का इम्पैक्ट था, बिकॉज यू वर द एम्प्रेस एनर्जी, लाइक आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके पास ना वो एनर्जी थी कि जिससे ना इनके दिलो दिमाग पे रॉयल एनर्जी थी, जिससे इनके दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा ना एक इम्पैक्ट था। वो अब कहीं ना मिसिंग है, बिकॉज अब इनकी लाइफ में ना कहीं एक लोनलीनेस आ रखी है आपके बिना ना कहीं अकेलापन है इनकी लाइफ में, एंड नाउ दे आर मिसिंग यू अ लॉट, मिसिंग यू लाइक हेल। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके फिज़िकल कांटेक्ट को मिस कर रहे हैं इस समय ये। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप दोनों की जो बिताई हुई साथ में मोमेंट्स हैं उनको तो बहुत ज़्यादा मिस कर ही रहे हैं, बिकॉज वो मोमेंट्स तो बहुत स्पेशल थी। लाइक आपके लिए भी आई नो स्पेशल थी, बट इनके लिए भी बहुत स्पेशल थी, इनके लिए आपसे ज़्यादा स्पेशल थी, बिकॉज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी ना इनकी लाइफ में पहले कभी रही नहीं, और आपके साथ जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो और इनको किसी पार्टनर से मिल नहीं पा रही। यस, इन्होंने और किसी के साथ भी बाहर जाने की ट्राई करी, किसी और के साथ भी ये बाहर गए हैं, हाँ ठीक है, किसी और के साथ भी बाहर गई हैं या गए हैं, मगर वहाँ पे इनको वो वाली पॉजिटिव एनर्जी, वो वाली जो कंपैटिबिलिटी थी आप दोनों की, वो वाली जो आप दोनों की एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी थी, वो इनको किसी और के साथ बन ही नहीं पा रही, क्योंकि आपके साथ एक अलग डिफरेंट ही टाइप का इनका रिलेशनशिप था, जहाँ पे आप दोनों ही ना खुद को अपने जैसा रख सकते थे, जहाँ पे आप दोनों को ना दिखाना नहीं पड़ता, मुखौटा नहीं पहनना पड़ता था, जहाँ पे आप दोनों अपने आप को जैसे आप थे वैसे ही रखते थे।
आपको मतलब अगर आप में बचपन है तो अपने बचपने को रखते थे, अगर आप में अपना मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी को रखते थे। जो आपके दिल में होता था वो बोल देते थे, जो इनके दिल में होता था वो ये बोल देते थे। और आप दोनों में ही ना कहीं ना एक बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी, आप दोनों एक दूसरे को समझते थे। वो चीज़ ना किसी और के साथ नहीं आ पा रही और आ भी नहीं सकती, बिकॉज इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जितनी आपके अंदर है ना, वो किसी और के अंदर से इनको मिल नहीं पा रही। और मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि ना इनके अंदर ना इस टाइम पे ना रिग्रेट बहुत हैवी हो रहा है आपको याद करते हुए। जो अभी आपको ये याद कर रहे हैं तो इनके अंदर रिग्रेट ना बहुत हैवी है। देखिए, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए आई क्लेम दिस एनर्जीज या फिर ब्लेसिंग्स, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप देख रहे हैं ना कि ये एनर्जीज आपके रेजोनेट हो रही हैं, एनर्जीज आपको मैच कर रही है, तो हमें बताइए, हमें कमेंट्स में बताइए। या फिर अगर आप कुछ और चाहते हैं मेरे से, कोई और चीज़ आप मेरे को चाहते हैं कवर करूँ मैं अपनी वीडियोज़ में, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, तो प्लीज़ मेरे को लिखिए, हमें बताइए यहाँ पे, तभी मुझे पता चलेगा। और देखिए, मैं ना ये चीज़ बहुत साफ साफ देख पा रहा हूँ कि जो आपके पार्टनर है ना, वो ना इस समय ना एक बैलेंस बना के चलने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक आप में और किसी और पर्सन में इन्होंने बैलेंस बना के चलने की कोशिश करी, मगर उस पर्सन ने इनको कहीं ना आप वाली एनर्जी नहीं दी। तो अब आपकी जो एनर्जीज है ना, उनको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लाइक आपकी जो यादें हैं ना, वो इनके ऊपर हैवी हो रही है बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स रखता है, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है आपको लेकर। इट्स जस्ट कि वो आपको नहीं जताते, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको वो ये बातें बोलेंगे तो उससे आपका दिमाग ऊपर चढ़ जाएगा। आप कहीं ना इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं एरोगेंस में आ जाएंगे, जो कि आई नो आप नहीं आएंगी या आएंगे, मगर इनको ऐसा लगता है कि आप एरोगेंस में आ जाएंगे, आप अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाएंगे, इसलिए आपको जताते नहीं है जो इनको लगता है। ठीक है, ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, पर आपको ये चीज़ें शो नहीं कर रहे, आपको ये बात बोल नहीं रहे, बट ये आपके पास वापस आना वजह ये कम बैक करना चाहते हैं आपके पास। हाँ, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है मुझे कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं अब इस समय। यस, अगर ये पर्सन अभी तक आपके पास वापस नहीं आया ना, तो कहीं ना मैं इनके अंदर वो हिम्मत नहीं देख पा रहा हूँ। मतलब एक टाइम था, इन्होंने ना वॉक अवे कर लिया रिलेशनशिप पे, बजाय कि इस रिलेशनशिप पे काम करूं, बजाय कि अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करूं, इन्होंने ना कहीं ना वॉक अवे कर लिया, आपसे ब्रेकअप कर लिया, या आपसे कहीं ना कहीं दूरियां बना ली, गैप बना लिया। तो अब ना ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आपके पास वापस आए, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वापस गया तो आई विल मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना खुद का बेवकूफ़ बना लूँगा या बना लूँगी। ऐसा लगेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, और ये कमज़ोर नहीं दिखना चाहते कहीं भी, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं दिखना चाहते। यस, हाँ ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब ये सिर्फ फील कर पा रहे हैं, सिर्फ मिस कर पा रहे हैं, सिर्फ आपके बारे में सोच पा रहे हैं। यस, अब कैसे आया जाए वापस, क्योंकि डिसीज़न भी तो उन्हीं का ही था आपसे दूरी बनाने का, और अब वापस आना चाहते हैं बिकॉज आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आप पॉजिटिव वाइब्स को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं इनके, जो आप दोनों की फिज़िकल मूवमेंट्स थी साथ में, जो आप दोनों की सेक्सुअल कांटेक्ट था, जो आप दोनों की जो बहुत क्लोज में आपने बिताए हुए टाइम है, उसको याद कर रहे हैं। मगर अब वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं हो पा रही। बट हाँ, एक चीज़ तो बहुत क्लियर बोल दूँ, सिंस द सेपरेशन, सिंस द डे जब इन्होंने वॉक अवे किया आपसे, सिंस द डे इन्होंने आपसे गैप बनाया कहीं ना कहीं, तब से आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। लाइक ऐसा एक पल, ऐसा एक मोमेंट, ऐसा एक दिन नहीं गया जब इन्होंने आपको मिस नहीं किया। हर समय आपका जो एनर्जी थी वो इनके दिमाग के ऊपर हावी थी, इनकी दिलो दिमाग पर हावी थी। लाइक जब ये काम कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, जब ये कुछ भी, चाहे घर का काम, चाहे अपने जॉब कर रहे होते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तब भी आपकी बातें इनको याद आती थी। आपकी बातें करते भी हैं, यस, आपके बारे में बात करते हैं अपने फ्रेंड से। हाँ, मुझे दिख रहा है कि अपने आप से आपकी बातें करते हैं, आपके बारे में बताते हैं उन्हें, एंड फिर धीरे धीरे इनको याद आता है कि आपसे तो अभी इनका गैप हो गया है, और फिर एकदम से ये कहीं ना कहीं सैड हो जाते हैं, लोनली हो जाते हैं, बिकॉज आपके साथ ना बहुत इनके अच्छा टाइम था जो इन्होंने स्पेंड किया। जब आप दोनों के
झगड़े शुरू नहीं होते उससे पहले आप दोनों का टाइम बहुत अच्छा था, और अब इनको ना उसकी रह रह कर याद आती है, रह रह कर याद सताती है। वो गाना है ना, मुझको याद सताए तेरी, ऑल डे एंड ऑल नाइट, मुझे याद सताए तेरी। तो वही वाली बात है इनके साथ ना, कि इनको आपकी याद सता रही है ऑल डे एंड ऑल नाइट। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि अपने सेल्फिश मोटिव, अपने जो इनके पर्सनल कारण थे, उन्हीं वजहों से इन पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है। जब इन्होंने आपको छोड़ा ना, तब इनको थर्ड पार्टी के साथ ना बहुत होप नज़र आ रही थी। इनको ऐसा लग रहा था कि मैं लाइक सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरी उस पर्सन के साथ, मेरे लिए तो लोग लाइन लगा के वेट कर रहे हैं, और मेरी उस पर्सन के साथ बहुत जमेगी, बहुत पटेगी, और वहाँ पे मेरे को जो एनर्जी मिलेगी ना, वो इस पर्सन के साथ नहीं, मतलब आपके साथ जो एनर्जी मिल रही है ना, उससे ज़्यादा वो एनर्जीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे उस थर्ड पार्टी के साथ। बट वहाँ पे ना इनका वो कहीं ना वो पोपट बन गया। वहाँ पे कहीं ना इनको ऐसा हुआ कि इनको बिल्कुल भी ना, मतलब आप वाली फीलिंग ही नहीं आ पाई, आप वाला कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल भी वाइब्स ही नहीं आ पाई। आप वाली जो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स थी ना, बहुत हैवी थी। और वो थर्ड पार्टी तो लाइक वैसे ही वो यूज़ एंड थ्रो में एक्सपर्ट दिख रहे हैं मुझे। एंड उन्होंने ना कहीं इनका यूज़ कर दिया, जो मतलब जो ये खुद को अपने आप को प्लेयर समझ रही थी या समझ रहे थे ना कहीं इन्हीं के साथ वही वाली गेम होगी जो ये आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। और अब इनका ना कहीं ना वही वो कहते हैं कि पोपट बन गया है, बिकॉज इन्होंने आपको साथ वॉक ओवर किया, बिकॉज ये किसी और के साथ बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, अपना सेल्फिश इंटरेस्ट देख रहे थे किसी और के साथ। और अब उसके साथ जब इनका कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन गया ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा तो आपके साथ ही रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, आपके साथ ही मैं बहुत सही से रह रहा था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी, बहुत प्यार मिलता था मुझे, बहुत एनर्जी मिलती थी, बहुत फिज़िकल कांटेक्ट मिलता था, हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट बहुत अच्छा था। और अब कहीं ना इनको आपकी रह रह कर याद सता रही है, जैसा मैंने पहले भी बताया। हाँ ठीक है, इन्होंने जिसके लिए आपको छोड़ा ना, इनको वहीं से दगा मिला है। और लाइक वहाँ पे इनको ना, जो इन्होंने आपके साथ किया ना, इनको वही चीज़ इनके साथ हो गई, बिकॉज कर्मा इज़ देयर। कर्मा होता है ना यूनिवर्स में, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लाइक जो हम करते हैं ना, हमें वही कई चीज़ हमारे पास वापस आती है। हम जो भी किसी के साथ करते हैं, वही चीज़ हमें वापस मिलनी ही मिलनी है, चाहे आज नहीं तो कल। ऐसा शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो वही चीज़ है कि अब यूनिवर्स ने इनके साथ वही कर दिया, सूनर दैन एक्सपेक्टेड। जितना इन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत जल्दी हुई ये चीज़। बट इन्होंने सोचा था कि यार मैं इस पर्सन से वॉक अवे कर देता हूँ और वहाँ पे एक अच्छी सी अपनी रिलेशनशिप बिल्डअप कर लूँगा। लेकिन वहाँ पे इनको लगा कि अब यार वहाँ पे तो कुछ बन ही नहीं पाया, इसी पर्सन के पास वापस जाना पड़ेगा, या इसी पर्सन को मैं वापस चाहता हूँ अपनी लाइफ पे। मगर आप अब इनके पास वापस नहीं दिख रहे इनको कहीं ना कहीं दूर तक। तो इनको ना कहीं लोनलीनेस हो रही है, इनको सैडनेस आ रही है आपके मिसिंग फैक्टर की वजह से। आप जो इनकी लाइफ से मिसिंग है ना, उस वजह से इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैडनेस आ रही है, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोनलीनेस का फैक्टर दिख रहा है मुझे। जो ये बहुत प्लेयर बन रहे थे ना, बैलेंस करने की चल रहे थे, अब इनका दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं एनर्जी उल्टी पड़ गई। लाइक आप तो हाथ से गए, और जिस पर्सन के लिए आपको छोड़ा था वो भी इनको कहीं ना कहीं मिलते हुए नहीं दिख रही या दिख रहे, बिकॉज वो भी बहुत ज़्यादा लाइक गेम प्लेयर हैं, वो तो एक्सपर्ट दिख रहे हैं मुझे उनके साथ। और बहुत सारी एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। हाँ, वो लाइक इनको डबल क्रॉस कर रही थी या कर रहे थे, वो लाइक इनके साथ साथ और भी कहीं इन्वॉल्व हैं, और बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है, और इनसे ज़्यादा इन्वॉल्व है किसी और के साथ। तो इनको अब आपकी कमी खल रही है। और हाँ, इस पर्सन को ना अभी ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको चीट किया या आपको छोड़े गए हैं, तो आप इन्हें माफ़ कर दोगे। लाइक आपकी तरफ से इनको अपोलोजाइज़ कर दिया जाएगा, और आपको ना फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। लाइक बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है ना, तो आपको ये ऐसा समझ रहे हैं कि ठीक है, ये पर्सन को तो मैं जब चाहूँगा या चाहूँगी कि तब मेरे पास वापस आने को तैयार हो जाएंगे। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत चार्मर रूम में है, जहाँ पे भी चाहूँ अपना जादू चला सकता हूँ, चला सकती हूँ। और ये आपको फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं इस समय पे। हाँ, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि अगर ये आपको ना इग्नोर कर रहे हैं इस समय,
तो ये ना बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है सभी, इनकी ना फीलिंग्स लाइक बहुत ज़्यादा बिखरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा शटर्ड है, इधर से उधर दिमाग में इनके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एकदम से। और लाइक इनको ना समझ नहीं आ रहा कि कैसे अपनी फीलिंग्स को सॉर्ट आउट करूँ, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक लाइन में लगा के सॉर्ट आउट करूँ। इनको ये चीज़ बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि अपनी सारी फीलिंग्स को, इतनी सारी इमोशंस को कैसे वन बाय वन सॉर्ट आउट करूं। और जो आपके लिए जो इमोशंस है वो तो बहुत हैवी है ही, तो ये कहीं ना अभी इस टाइम पे आपको इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है साफ साफ। ये आपको ना बस शो कर रहे हैं या कर रही हैं कि आई डोंट वांट टू बी विद यू, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम हो या नहीं हो मेरी लाइफ में, मेरे को कोई रीज़न ही नहीं है तुम्हारे पास वापस आने का या तुम्हें वापस अपनी लाइफ में आने देने का। बिकॉज़ ये ना कहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ही बड़ा मतलब प्लेयर हूँ और मैं बहुत ही लाइक हैप्पी हूँ, खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपको इनकी ज़रूरत लगे, आपको कहीं ना कहीं लगे कि ये सामने वाला पर्सन तो खुश है अपनी ज़िंदगी में और मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। बट इनकी लाइफ में आपसे ज़्यादा मिसिंग है इस समय आपकी एनर्जीज़। इस समय ये आपको हर समय फील करते हैं, हर समय आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। और हाँ, एक चीज़ और बोल देता हूँ कि हो सकता है आपको ये चीज़ थोड़ी ना कड़वी लगे, बट इनको ना बहुत सारी ऑप्शंस दिख रही हैं इस समय। लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी हैं उनके पास बहुत सारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स हैं, बट लाइक जैसे हो सकता है जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं, लड़के काम करते हैं जिनसे इनकी बातचीत होती है और इनको लगता है कि इनमें से किसी के साथ भी मेरी सेटिंग जम सकती है। हाँ, सुंदर सुंदर या स्मार्ट लड़के या लड़कियाँ काम करते हैं इनके आसपास, या फिर ये जहाँ रहते हैं इनके आसपास सोसाइटी में या इनकी कॉलोनी में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ हैं इनके नेबरहुड में, जिनसे इनको लगता है कि अगर ये प्रपोज करे तो इनकी बातचीत बन सकती है वहाँ पे। मतलब इनके पास ऑप्शंस हैं, इसीलिए ही ये आपको अवॉइड करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि मेरी कहीं और बात भी बन सकती है। इनको ना मतलब बहुत ज़्यादा ना धोखा है अपने आप को लेकर। इनको ना ऐसा लगता है कि लाइक ये तो एक जादूगर हैं, जहाँ पे भी ये मैजिशियन एनर्जी दिख रही है मुझे। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि ये जहाँ पे भी हाथ डालेंगे वहाँ पे ही इनको सक्सेस मिलेगा। लाइक जिसको भी ये प्रपोज करेंगे, जिसके साथ भी ये रहना होना चाहेंगे, ये उसी को चार्म कर लेंगे अपनी तरफ, उसी को अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ। देखिए, थोड़ी बहुत मुझे वो एनर्जी दिख भी रही है। हाँ, थोड़ा बहुत सक्सीड हो भी जाते हैं उस चीज़ में, बट इट्स नॉट लाइक कि सामने वाले से भी इनको उतना प्यार मिलेगा जितना आपसे मिलता था। बिकॉज आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज थी। लाइक इनके लिए जो आपकी एनर्जीज थी ना, अनअडल्टेड थी, मतलब बिल्कुल भी ना उनमें कहीं भी ना मिलावट नहीं थी, वो पूरी तरह से प्योर थी आपकी एनर्जीज। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज थी, आपका जो प्यार था, आपकी जो केयर थी, आपका जो साथ था, वो इनको कहीं और से मिलने के ना चांसेस ही नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, कतई भी नहीं, चांस ही नहीं दिख रहे मुझे वो और कहीं और से मिलने का इनको। और एक बात गांठ के बांध के रख लो कि ना ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी है और आपसे प्यार भी करते हैं। हाँ, इनके दिल में आपके लिए प्यार छुपा है। लाइक हाँ, इनके पास ऑप्शन होंगे, बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट स्टिल इनको ना ऐसा लगता है कि वो जो ऑप्शन है ना, एक ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहे हैं, बट जो ऑप्शन है ना वो आपसे बेटर नहीं है। बिकॉज आपके अंदर जो एनर्जी थी ना, जो एम्प्रेस की एनर्जी थी, वो इनको कहीं और से नहीं मिलना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो एम्प्रेस की एनर्जी है ये बॉयज़ के लिए भी हो सकती है, गर्ल्स के लिए भी हो सकती है। इसमें ये जेंडर न्यूट्रल एनर्जी है, मतलब ऐसा ज़रूरी है कि लड़कियाँ ही एम्प्रेस हो सकती है, बॉयज़ के लिए भी हो सकता है। जो एम्प्रेस की एनर्जी है वो इनको कहीं और से नहीं दिख रही, कहीं और से नहीं मिल पा रही, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही बेस्ट ऑप्शन हो। हाँ, इनके पास बहुत सारी ऑप्शन है, बट तो आप जैसा कोई भी नहीं है पूरी दुनिया में। इनको अब समझ आ रही है ये चीज़, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव एनर्जी हो, इन्होंने बहुत सारी ट्राइज़ करी हैं, बहुत सारे और लोगों के साथ इन्होंने जाने की कोशिश करी है, बहुत सारे और लोगों के साथ इन्होंने अपनी सेटिंग जमाने की कोशिश करी है, बातचीत करने की कोशिश की, बट आप जैसा ना इनको प्यार कहीं और से नहीं मिला, आप जैसी केयर इनको कहीं और से नहीं मिली, आप जैसा साथ इनको कहीं और से नहीं मिला, आप जैसी पॉजिटिव वाइब्स इनको कहीं और से नहीं मिली, आप जैसा इनको ह्यूमर कहीं और से नहीं मिला। मतलब जो मजाक करने का आपका तरीका था, जो आपका हंसने का तरीका था, वो इनको कहीं और से नहीं मिल पा रहा, कहीं और से वो इनको दिख भी ना, दूर दूर तक इनको कहीं किसी और पर्सन से वो वाली एनर्जी नहीं दिख पा रही।
और वही रीज़न है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी और बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं। इन्होंने ना आपको कहीं ना कहीं ना ब्लॉक कर रखा है अपनी लाइफ से, लाइक ये आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं। लाइक वही बात है कि आपको चाहते भी हैं और आपसे गैप भी बना रहे हैं। दोनों इनके लाइक वही मैंने कहा, इनकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जीज है इनके माइंड में। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इनको क्या चाहिए। इनको चाहिए आप हैं, लेकिन आपसे ही दूरी बना के रखी हुई है इन्होंने। आइए अपने इनकी आगे की एनर्जीज़ को देखते हैं ज़रा कि आगे क्या एनर्जीज़ हैं। और मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन ना एक किसी जजमेंट से होकर गुजर रहे हैं। हाँ, लाइक जजमेंट कॉल होता है ऊपर वाले का कॉल, और जब ऊपर वाले का कॉल आता है ना, तब कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको आपके पर्सन परेशान लग रहे हैं ना, आपके पार्टनर आपको परेशान लग रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि ये किसी जजमेंट से गुजर रहे हैं। हाँ, और ऐसा लग रहा है मुझे कि ना इनको ना कहीं ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। आइए इनकी आगे की एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, इनकी आज रात तक की क्या एनर्जीज़ हैं और इस वीक की क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तभी आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को प्रिडिक्ट कर देगी। बिकॉज यूनिवर्स आपको वीडियो अगर दिखा रहा है ना, तो इसका यही रीज़न है कि वो चाहता है आप ये एनर्जीज़ को जानें। ये आपके लिए तभी, आपके पार्टनर के लिए तभी एनर्जीज़ हैं जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अब जो मैं देख पा रहा हूँ ना, देखिए आप जिससे डील कर रहे हो ना, ये बहुत ही स्टबर्न पर्सन है। लाइक ये ना बहुत ही ज़िद्दी हैं। ज़िद तो इनके दिमाग पे हावी है बहुत ज़्यादा। आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे। लाइक आप दोनों की तरफ से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि किसी और के साथ वो एनर्जी आ ही नहीं सकती। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो। मतलब आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, तो आप भी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। फिजिकली भी अट्रैक्टेड हो और मेंटली भी अट्रैक्टेड हो। और आप दोनों एक दूसरे में अपना संसार ढूंढते हो, द वर्ल्ड ढूंढते हो। आप दोनों एक दूसरे के अंदर अपनी दुनिया को ढूंढते हो आप दोनों। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये ना, पहले हमें लगा था कि ये आपसे खुशी पाने के लिए या प्यार पाने के लिए आपसे बात करेंगे। अब मुझे एक चीज़ और दिख रही है, आपसे ना किसी प्रकार की ना मदद पाने के लिए भी आपसे बात करेंगे। हाँ, इनको ना कुछ फाइनेंशियल क्रंच हो रहा है इस समय, इनको पैसे की ज़रूरत है। देखिए, आपने ना किसी को अपने आप को एक्सप्लॉइट नहीं करने देना, आपने किसी को अपना फ़ायदा उठाने नहीं देना। अगर वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं ना, तो आपको उनकी बातों में नहीं आना। उनकी जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, जो उनकी प्यारी प्यारी बातें होंगी, उनमें आके आपने उनको देनी नहीं। बिकॉज आपका अगर कोई फ़ायदा उठा रहा है तो अपने उस चीज़ में बेवकूफ़ नहीं बनना। किसी ने अगर आपको पहले आपको वॉक अवे कर गया और आपके पास वापस आके आपसे प्यारी प्यारी बातें करके आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है या आपको कह रहा है कि मेरी मदद करो, तो आपको ना उस तरह से बेवकूफ़ नहीं बनना। हाँ, अगर आपके पास स्पेयर पैसा है और आपको लगता है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, तो डेफिनेटली करो। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि ये आपके पास रुकेंगे और आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको लग रहा है, आपको इंट्यूशन है कि ये आपको पागल बना रहे हैं, अपने इंट्यूशन पे ज़रूर विश्वास करना है। तो आपने अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलना है और इनको पैसे नहीं देने हैं। क्योंकि देखो, हर इंसान ना उस फेज़ से गुज़रता है। आप भी गुज़रे हैं, मैं भी गुज़रा हूँ, जहाँ पे उसको किसी के मेंटल, फिज़िकल, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इनकी मदद कर सकते हैं तो करिए, बिकॉज़ कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि आपको इनकी मदद करनी चाहिए, आपको इंट्यूशन कहती है कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, हमने ना काइंड बनना है, लेकिन हमने बेवकूफ़ नहीं बनना। हमने किसी की बातों में आके ना पागल नहीं बनना। तो मुझे ये पर्सन आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। लाइक मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ, ये आपके पास आएंगे ही आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। बट मैं एक बात और फिर से क्लियर कर दूँगा, ये ना आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लाइक ये सोचते हैं कि आप इनकी प्रॉपर्टी हैं, ये आपको जैसे भी डील करेंगे, आपके साथ नाराज़ होंगे, आपसे र्यूडली बिहेव करेंगे, तब भी आप इनकी बातों में आ ही जाओगे, आप इनके साथ चलोगे ही चलोगे। बिकॉज ये सोचते मैं चार्मर हूँ, मैं एक मैजिशियन हूँ और मेरी अट्रैक्शन से कोई और बच ही नहीं सकता। सो आपको ना एक थिन लाइन या एक बाउंड्री सेट करने की, नहीं भाई, तू जब चाहे जैसे चाहे मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ अगर अच्छे से बिहेव करना है तो करो, अदरवाइज़ आगे चलो। माई वे और हाईवे नहीं चलेगा। आपको इनको बताना पड़ेगा, अगर ये आपसे नाइसली बिहेव करेंगे तभी आप इनके साथ रहेंगी या रहेंगे, अदरवाइज़ आपके पास भी ऑप्शंस हैं।
और जो कि मैं देख भी पा रहा हूँ कि आपके पास भी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आपकी जो जीवन में रेगिस्तान है वो ऐसा भी नहीं है। आपके आसपास भी बहुत ऑप्शंस हैं। आपके व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं और लोगों से, एंड आपके पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है अगर आप चाहें तो, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लोग आपसे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन इसलिए आपके पास वापस आएंगे बिकॉज इनको लगता है कि आप इनकी प्रॉपर्टी हैं और ये आपके ऊपर हक जताने के लिए वापस आएंगे। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि ये कमिटमेंट की टॉक्स को टाल सकते हैं कि अगर आप इनसे कुछ सीरियस बात करेंगे शादी की, कुछ मुझे कमिटमेंट दो या मेरे साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दो, उन बातों को ना कहीं घुमा जाएंगे। जैसे अगर आप इनसे पूछेंगे तुम मुझे कब कमिटमेंट दे रहे हो कि तुम मेरे साथ ही रहोगे, तो उन बातों को टाल सकते हैं बिकॉज ये खुद ही श्योर नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट देना भी चाहते हैं नहीं देना चाहती। और मैं आपको एक चीज़ और वार्न कर दूं कि अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो आप जानते हैं, तो ये आपको डबल क्रॉस कर सकते हैं, चीटिंग जिसको मैं बोलूँगा। बिकॉज ये यहाँ आपसे बात करें या वहाँ उनसे बात करें, आपको डेट करें वहाँ उनसे डेट करें, यहाँ पे आपके साथ एक सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, वहाँ पे उनके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वहाँ उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए ये सबसे बुरी बात होती है जब आपको पता है कि सामने वाला आपको चीट करेगा या कर सकता है या उसकी लाइफ में कोई और है, तब भी आप उसको ऑप्शन दें, तब भी आप उसको चांस दें। देखिए अगर आप ऐसे रिश्ते में रहेंगे ना जहाँ आपके पार्टनर आपको खुलेआम चीट कर रहे हैं और तब भी आप उस रिश्ते में हैं, तो वहाँ पे ना आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसे रिश्ते में आपको नहीं रहना, थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा अलर्ट रहिए। बाकी आपकी जो फ्री विल है सो है, बट मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो आपको डबल क्रॉस करेंगे, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है बिकॉज वो आपको चीट कर सकते हैं और करने की पूरी कोशिश भी करेंगे। एंड अगेन आई कैन ऑल्सो सी दैट ये पर्सन जो इन्होंने चुप्पी साथ रखी है ना उससे बाहर आएंगे, बट यहाँ पे भी ना इनकी इंटेंशन मुझे ना सही नहीं दिख रही। ये इसलिए वापस नहीं आएंगे बिकॉज कि वो आपके प्यार की वजह से वापस आएंगे, बट इनको आपके प्यार की ज़रूरत है। हाँ, इनको आपको प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इनको आपकी ज़रूरत दिख रही है, बट ये इसलिए वापस नहीं आएंगे, आपके प्यार के लिए वापस नहीं आएंगे। ये इसलिए वापस आएंगे क्योंकि इनको आपसे कोई फ़ायदा दिख रहा है। इनको फॉर द टाइम बिंग कोई टाइम पास के चाहिए जब तक इनकी किसी और पर्सन से, किसी और ऑप्शन से बातचीत नहीं बन जाती, जब तक ये जहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे इनका पूरी ट्राई चल रही है, वहाँ पे इनकी बात नहीं बन जाती, तब तक ये फॉर द टाइम बिंग आपके साथ एक टाइम पास करने के लिए, या जैसा मैंने पहले बताया फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, मेंटल सपोर्ट के लिए, फिजिकल सपोर्ट के लिए, सेक्सुअल सपोर्ट के लिए आपके पास आ सकते हैं। बिकॉज वो सपोर्ट भी इनको ज़रूरी चाहिए फॉर द टाइम बिंग, जो इनकी लोनलीनेस है उसको दूर करने के लिए। सो आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। आपको ना बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बनना। आपको किसी भी तरह से किसी को अपना यूज़ करने नहीं देना, चाहे आप उससे कितना भी प्यार करते हो, चाहे उसके कितने भी क्रेजी हो। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे ना तो कोई भी आपको पागल बना के चला जाएगा, लेकिन अगर आप अलर्ट रहेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी में कोई वापस आएगा तो वो पूरे फोर्स के साथ आएगा, पूरे प्यार के साथ ही आ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा। अगर आप अलर्ट रहेंगे, अगर आप अपना बेवकूफ़ नहीं बनाने देंगे किसी और को। देखिए इनको ना ऐसा भी लग रहा है कि आपने कहीं और बातचीत शुरू करी है, आपने किसी और पर्सन से बातचीत शुरू करी है, आपकी कहीं और बातचीत हो रही है। और जैसा कि ये पर्सन ना बहुत जेलस टाइप का पर्सन है, ये सोचते हैं कि आपको ऑन करते हैं, आप इन्हीं की अमानत हैं, आप इन्हीं की प्रॉपर्टी हैं। और इस वजह से ना अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं तो वो चीज़ इनसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये इस वजह से भी आपके पास वापस आ सकते हैं। ये लोनलेस जो इनको फील कर सकती है ना, ऊपरी तौर पे भी हो सकती है और इसी वजह से भी हो सकती है बिकॉज आप कहीं और बात कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि यार ये पर्सन, ये लड़की या ये लड़का तो सिर्फ मेरा ही है और किसी के पास नहीं जा सकता, और इनको कहीं और से प्यार खुद को मिल नहीं रहा, तो ये आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, आपकी किसी और से बातचीत रोकने के लिए भी आ सकते हैं। हाँ जी, ये आप ताकि कहीं और ना जाएं, आप इनको छोड़ कर ना जाएं, आप इन्हीं के लिए क्रेजी रहें, आप इन्हीं के आगे पीछे घूमती रहें, चाहे कहीं भी मुँह मारें, चाहे कहीं भी किसी भी को भी अपना लव पार्टनर बनाएं, आपको बिना कमिटमेंट दिए। इसलिए ये ना आपके पास वापस आ सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको बार बार बताया इस वीडियो में, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना, आपको बहुत सचेत रहना है, बहुत ज़्यादा आपको ना
अवेयर रहना है अपनी रियलिटीज़ का, कि अगर आपकी किसी और के साथ अच्छी बातचीत चल रही है और आपकी वहाँ पर रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, तो आपको इस पर्सन के पास वापस नहीं जाना, क्योंकि ये हो सकता है आपका सिर्फ यूज़ करने के लिए ही दोबारा वापस आ रहे हैं, आपका सेक्सुअली यूज़ करने के लिए, आपका मेंटली यूज़ करने के लिए, आपकी केयर का यूज़ करने के लिए, और इनका जो ओरिजिनल लव इंटरेस्ट है वो किसी और के साथ ही हो, जिसके लिए इन्होंने आपको पहले चीट किया हो, या किसी और ऑप्शन पे अभी भी कोशिश कर रहे हो, किसी और ऑप्शन के साथ अभी भी ट्राई कर रहे हो अपनी रिलेशनशिप बनाने की, किसी को डेट करने की, और वहाँ पे इनकी बात नहीं बन पा रही, तो इसलिए अभी फॉर द टाइम बीइंग आपके पास वापस आ रहे हैं, और आपको उस पर्सन के पास जाने से रोकने के लिए, बिकॉज आप अगर इनको छोड़ देंगे तो इनके आगे पीछे घूमने वाला एक पर्सन चला जाएगा, जो इनके लिए हमेशा रेडीली ऑप्शन है, जो इनके लिए हमेशा के लिए एक ऑप्शन है कि हाँ उसको कभी भी यूज़ एंड थ्रो कर दे, वो ऑप्शन इनके हाथ से कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो वो चीज़ आपने नहीं होने देनी। वहाँ पे आपने ना बहुत ही अवेयर रहना है कि अगर अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखना है कि अगर ये पर्सन आपके पास सिर्फ इसलिए आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप को रोक दे, तो आपने वो चीज़ नहीं होने देनी। बिकॉज मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपकी ना बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो सकती है, चाहे इनके साथ चाहे किसी और के साथ। आपकी बहुत ही एक गोल्डन रिलेशनशिप के चांसेस दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में। हाँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। हर रात सोने से पहले आप इनका लास्ट थॉट होते हो, भगवान से प्रे करते रहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ। मगर वो जो प्रे करना है ना, वो इसलिए भी हो सकता है कि वो सिर्फ आपको एज ए ऑप्शन रखें और ओरिजिनल किसी और को रखें। तो आपने बेवकूफ़ नहीं बनना। मैं फिर से आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना। आपने अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास करना है, आपने अपने प्यार पे विश्वास करना है, आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जीज पे विश्वास करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन पे विश्वास करना है, आपने यूनिवर्स पे विश्वास करना है, अपने डिवाइन पे विश्वास करना है। आपको जो राइट पाथ लग रहा है आप उसी पे चलें। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, आपको शादी कमिटमेंट देंगे, आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप इनके साथ आगे बढ़े, अदरवाइज़ ना बढ़िए। देखिए, मैं फिर से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आई क्लेम दिस एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, ब्लेसिंग्स, ताकि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे। मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए, अपने सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने सारे बेल आइकन प्रेस के लिए बाय प्रायोरिटी वाइज रेमेडीज़ करता हूँ, उनके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ की डिमांड करता हूँ यूनिवर्स से मांगता हूँ कि उनको पॉजिटिव एनर्जी मिले, उनको पॉजिटिव एनर्जी मिले लाइफ में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट कर सकते हैं आप इस वीडियो के नीचे, कुछ भी कमेंट। और मैंने ना अभी एक नया इंस्टाग्राम चैनल बनाया, उस पर उसको लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज अगर आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़े रहेंगे ना, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे से कुछ भी आपको, अगर आपको क्वेश्चन करना है, कुछ भी आपको पर्सनल रीडिंग के लिए कोई भी डिमांड है, या कुछ भी आपका कोई भी आप चाहते हैं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ भी सॉर्ट आउट करूँ, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, तो आप वो चीज़ें मुझसे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, बट इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, इस वीडियो का लास्ट मैसेज यही है, कंक्लूजन यही है कि आपने अपना यूज़ नहीं होने देना किसी के थ्रू। अगर कोई आपको पागल बना रहा है तो आपने पागल नहीं बनने देना। अगर वो आपको सिर्फ फाइनेंशियली या फिज़िकल सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ ठीक नहीं है। अगर ये आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे फाइनेंशियली, चाहे फिज़िकली, चाहे सेक्सुअली, तो आप कीजिए। बट आपने अपना यूज़ नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे बात सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहे हैं और कहीं और इनका ओरिजिनल इंटरेस्ट किसी और पर्सन से जाता है, आप जानते हैं कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ इनका प्यार चल रहा है, जिससे इनका प्यार की सेटिंग की जमाने की कोशिश चल रही है, तो आप बिल्कुल क्लियर इनको बता दीजिए कि आप ये चीज़ नहीं चाहती या चाहते। और आप इनसे देखिए, अगर आपको चेक करना है ना कि ये कहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर ये आप जानना चाहती हैं या चाहते हैं कि ये आपको चीट तो नहीं करे, तो आप इनसे इनका फ़ोन मांगिए और इनको कहिए कि उसको अनलॉक करें। अगर ये अपना फ़ोन आपको अनलॉक आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से आपके ही हैं, ये आपकी ही हैं। लेकिन अगर ये फ़ोन नहीं देते, तो इसका मतलब इनकी कहीं और बात भी चल रही है, और ये कहीं ना कहीं आपका यूज़ करने के लिए आपके पास वापस आ रहे हैं, ताकि आपसे एक सेक्सुअल सपोर्ट मिल सके इनको, चाहे आपसे फिजिकल सपोर्ट मिल सके, चाहे आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मैं आपका अपना माधव आपके लिए ऐसी बहुत सारी एनर्जीज टाइम लेके आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। लव अस लव हिंदी टाइप पर फिर से मिलेंगे हम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, भूलिएगा मत। थैंक यू।